आप सबका स्वागत है मेरे चैनल करेक्ट विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे रेशो और प्रोपोर्शन में तीसरे प्रकार के प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत आज हम अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात को याद रखेंगे कि जैसे हमें दिया गया है x अनुपात y बराबर 5:6, तो इसमें x का मान कौन सा होगा और y का मान कौन सा होगा। तो इसमें x पहले लिखा है अनुपात से और बराबर के दूसरी तरफ अनुपात से पहले 5 लिखा है, तो x का जो मान होगा वो 5 होगा और y का जो मान होगा वो 6 होगा। तो अब देखते हैं पहले सवाल को। पहले सवाल में दिया गया है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5, तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y बराबर दिया गया है 4:5 और हमें मान ज्ञात करना है 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x का जो मान होगा वो 4 होगा और y का जो मान होगा वो 5 होगा। तो अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर y का मान रखेंगे। तो 5x यानी कि 5 × 4, फिर माइनस का चिन्ह, 3y यानी कि 3 × 5, फिर अनुपात का चिन्ह, 6x, x का मान 4 है यानी कि 6 × 4 प्लस 3y, y का मान 5 है तो 3 × 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 की गुणा 4 में की तो 5 चौक 20 माइनस 3 की गुणा 5 में की 3 पंजे 15, 6 चौक 24 और 3 पंजे 15। तो जब 20 में से 15 घटाए तो बचा 5, फिर 20 में अनुपात का चिन्ह है और 24 में 15 को जोड़ा तो आया 39। तो 5:39 ये हमारा मान है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 5:39। 5:39 को हम इससे छोटे रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए। तो 5:39 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में दिया गया है यदि a अनुपात b बराबर 6:5, तो 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात b बराबर दिया गया है 6:5। अब की बार x और y की जगह a और b दिया गया है, लेकिन कंडीशन वही रहेगी। जब x y दिया गया था तो x का मान 6 और y का मान 5 था। अब a और b दिया गया है तो a का मान 6 और b का मान 5 होगा। तो a बराबर 6 और b बराबर 5। अब इस मान को हम 5a + 3b अनुपात 5a - 3b में रखेंगे। तो 5 × 6 प्लस 3b है, b का मान 5 है तो 3 × 5 अनुपात फिर 5a यानी कि 5 × 6 - 3b 3 × 5
तो 5 छंग 30 प्लस 3 पंजे 15 और 5 छंग 30 माइनस 3 पंजे 15। तो 30 और 15 को जोड़ा तो आया 45 और 30 में से 15 को घटाया तो आया 15। तो 15 से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो 15 एकम 15 और 15 तिये 45, यानी कि 3:1 ये हमारा मान होगा अनुपात का। जैसे कि इनको सोल्व करने के बाद 45:15 आया था, फिर जब हमने इसको सोल्व किया तो आया 3:1 सरलतम रूप में जब इसको लिखा। तो यदि प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिए हो तो हम कौन से विकल्प को चुनेंगे? तो हम चुनेंगे 3:1 को, क्योंकि इसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। 3:1 को सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये अनुपात में छोटे से छोटा रूप है। तो अब देखते हैं अगले सवाल को। P/Q बराबर 2/3। तो 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो P/Q बराबर 2/3। अब तक तो हमें अनुपात में दिया गया था तो हम मान ज्ञात कर लेते थे। अब की बार हमें बटे में दी गई है संख्याएं। तो P अंश में ऊपर है, तो जो संख्या ऊपर होगी वही P का मान होगी, और जो नीचे है Q, तो बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या नीचे है वो Q का मान होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे P/Q है तो इसको P/Q भी लिख सकते हैं। और ये जो 2/3 है इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। तो P का मान 2 हो जाएगा और Q का मान 3, जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया है। तो अब हमें 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q में P और Q का मान रखना है। तो 4P, तो 4 गुणा 2, क्योंकि P का मान 2 है, माइनस 2Q, Q का मान 3 है तो माइनस 2 गुणा 3। फिर है 3P, 3 गुणा 2 प्लस 2Q, 2 गुणा 3। तो 4 दूनी 8 माइनस का चिन्ह, फिर 2 तिये 6 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2 तिये 6। तो 8 में से 6 गए तो बचा 2 और 6 को जोड़ा तो आया 12, 2/12। इसको हम और भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, यानी कि 1/6, 1/6। इसको हम 1:6 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा मान होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। दिया गया है यदि x/3 बराबर y/4, तो इन संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि y इस तरफ ऊपर है और गुणा में है, क्योंकि जो संख्या ऊपर होती है वो गुणा में होती है, और 3 इस तरफ नीचे है तो ये भाग में है। तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x/3 बराबर y/4। अब y नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x/y, और 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। अब इसको हम x अनुपात y लिख सकते हैं, और इसको
3:4 लिख सकते हैं। तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 4। तो अब इस मान को हम 2x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस 2y में रखेंगे। तो 2x, तो 2 गुणा 3 प्लस वाई प्लस 4, फिर अनुपात का चिन्ह 3x, तो 3 गुणा 3 माइनस 2y, 2 गुणा 4, तो 2 तिये 6 प्लस 4 और 3 तिये 9 माइनस 4 दूनी 8, तो 6 और 4 को जोड़ा तो आया 10, अनुपात 9 में से 8 गए तो बचा 1। अब इसको हम सरलतम रूप में इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो 10:1 ही हमारा मान होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।